बागेश्वर धाम महाराज शास्त्री पर बड़ा खुलासा, मिशनरियों की साजिश है या पठान गैंग पड़ा है पीछे। बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो हो रहा है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या पहली बार दरबार लगाया है? वो कितने बरसों से लोगों को बिना जाने अपनी सिद्धि से उनके बारे में बताते आ रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि बागेश्वर धाम के महाराज शास्त्री के खिलाफ ये साजिश अब क्यों हो रही है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे चलिए। जब पठान फिल्म का बेशरम रंग गाना आया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने उसका जोरदार विरोध किया और भगवा रंग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद वो नागपुर में कथा के लिए जाते हैं और अचानक एक संस्था आकर कहती है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी शक्ति की परीक्षा दें, सिद्धि को सिद्ध करें, भक्ति साबित करें। आपसे कोई ये सवाल पूछे तो पलटकर उससे कुछ सवाल आप भी पूछ लीजिए। बागेश्वर धाम महाराज शास्त्री की परीक्षा लेने वाले ये कौन होते हैं? ये सवाल अभी क्यों उठाए जा रहे हैं? महाराज धीरेन्द्र शास्त्री उनके घर में आकर परीक्षा क्यों दें? आपको शक है तो उनके दरबार में जाकर सत्य जान लें। क्या ये साजिश धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ है या सनातन धर्म के? क्या इन लोगों ने कभी किसी और धर्म के अंधविश्वास के बारे में सवाल उठाया है? अगर नहीं तो सनातन धर्म के संतों से ये सवाल करने वाले श्याम मानो कौन होते हैं? फिर भी बाबा का बड़प्पन देखिए। उन्होंने कहा कि जिसे शक है वो 20 जनवरी और 21 जनवरी को रायपुर में आकर सत्य का ज्ञान पाले। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि घर वापसी अभियान की वजह से मिशनरी उनके पीछे पड़े हैं। जिसको सच देखना है वो रायपुर के दरबार में आकर देख ले। अंधश्रस्ता मुलन के संस्थापक श्याम मानो ने नागपुर में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी कि वो उन्हें चमत्कार दिखाएं। अगर सही साबित हुए तो 30 लाख रुपए बाबा को देंगे। जब हम नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चला जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण बाकी लोग लाभ उठा रहे हैं, पर अब बदलाव आ रहा है, हिंदू जाग रहा है। बागेश्वर धाम वाले महाराज शास्त्री को आज लोग पैसों का लालची बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कथा के बहुत पैसे लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बेहद गरीब परिवार से आते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माता दूध बेचकर अपना परिवार चलाती थी। उनके पिता पुरोहित थे। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने लगे थे और आसपास के इलाकों में ख्याति होने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा आदि ने उनके पिता से पुरोहित गिरी को बांट लिया, जिसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। तब तक धीरेन्द्र शास्त्री अपने गांव में कथा करने लगे थे और 2009 में पहली बार उन्होंने पास के गांव में जाकर भगवत कथा की और उसके काफी दिनों बाद बागेश्वर धाम की स्थापना हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धार्मिक ज्ञान, भक्तियों और कथा की शैली से लोगों को जोड़ना शुरू किया तो भक्त जुड़ने लगे और आज की तारीख में उनके करोड़ों भक्त हैं। लेकिन कुछ लोग उनसे शक्तियों का परिणाम मांग रहे हैं, भक्ति का सबूत मांग रहे हैं, सिद्धि को सिद्ध करने की चुनौती दे रहे हैं।